नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारतीय ज्योतिष के इस कार्यक्रम में। इस वीडियो में कुंभ राशि वालों के लिए हम बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। बहुत मज़ा आपको आने वाला है शुरू से एंड तक। एक से एक बढ़कर जो सीक्रेट हैं कुंभ राशि के वो हम बताने वाले हैं। साथ ही में उपाय भी बताने वाले हैं। कुछ अचूक उपायों की भी बात करेंगे, पर वो अचूक का मतलब यही है कि अगर आप उनको करते हैं, जीवन में लाते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलने की 100% गारंटी है। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप। और एक्वेरियस राशि क्या है, क्या उसके लिए अच्छा, क्या उसके गुण अवगुण हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड है कुंभ का, या आपका कोई दोस्त है, या आपका कोई दोस्त है, आपके पति पत्नी है, तो आप उनको समझ सकते हैं। अगर आप उनको समझेंगे तो आप उनके साथ रिश्तों को प्रगाढ़ कर सकते हैं। आप अगर खुद कुंभ है तो अपने अंदर ये परिवर्तन लाकर आप अपने जीवन को अवश्य ही 1000%, 100% बेहतर बना सकते हैं। ऐसी मेरी गारंटी है आपको। तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बताई गई हर एक बात हमारे शास्त्रों से ली गई है, तथ्यों पर आधारित है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि कुंभ जो है वो लोग देखने में कैसे हो सकते हैं। देखिए, काफ़ी स्मार्ट दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, लड़का हो या लड़की हो। हाइट इनकी अक्सर अच्छी होती है, लंबी हाइट होती है, बीच की, मतलब छोटी हाइट वाले आपको बहुत कम मिलेंगे ये। और बुद्धिमान होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे, ये इनका एक कह सकते हो बहुत है। आंखें इनकी बड़ी गजब की होती हैं। आंखों में आपको ऐसा लगेगा कोई रहस्य छुपा है, सागर जैसी आंखों वाली। ये तो गाना है, पर गहराई इनके गानों मतलब आंखों में होती है जब भी आप इनको देखोगे। और भीड़ से थोड़े से अलग नज़र आएंगे। आप इनको ऐसा नहीं है कि देखोगे तो भूल जाओगे। अगर ये कहीं पर कुछ स्पीच देते हैं, कहीं कोई बात बताते हैं, तो उनके समझाने का, बताने का तरीका ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं आपने सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति इतनी अच्छी तरह से समझा बता सकता है। ये इनकी एक खास बात है। इसके बाद कुंभ आपने देखा ही, कुंभ राशि है तो उसमें आपने साइन देखा हो कि वो जो व्यक्ति है ना, वो घड़ा लेके खड़ा है, पानी दे रहा है, ऐसे करके दूसरों को दे रहा है, समाज को दे रहा है, दुनिया को दे रहा है। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की याद आ जाती है इस बात पर, क्योंकि जैसे उन्होंने एक हलाहल पिया था ना सभी देवताओं के लिए, दुनिया के लिए अपना त्याग किया था, बहुत सेक्रीफाइस किया था। अगर वो नहीं होते तो देवताओं को अमृत भी ना मिल पाता। तो कहीं ना कहीं ये भी ज़िंदगी में काफ़ी त्याग करते हैं, दुनिया के लिए, दोस्तों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए और समाज के लिए जीने वाले लोगों में से अक्सर ये कुंभ वाले होते हैं। ये ऐसे होते हैं कुंभ वाले लोग कि हम लोग आज में जीते हैं नॉर्मली, और ये लोग फ्यूचर में जीते हैं। इनका जो सोचने का तरीका है, इनकी जो समाज के प्रति जो रुचि है, देखने का नज़रिया है, वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक होता है। ऐसा जो हम लोग सोचेंगे ना, अक्सर लोग जो 20 साल बाद सोचने वाले हैं, जैसी ज़माने की सोच होगी आज से 20-30 साल बाद, वो जो कुंभ वाले लोग हैं उनकी भी मिलेगी आपको। इस कारण से थोड़ा सा मिसमैच होता है, क्योंकि इनकी सोच आगे की होती है। ये बहुत आगे का देख के चलते हैं। अब एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि दुखिया सब संसार है, खावे और सोबे। और उल्टा हो गया थोड़ा, सुखिया सब संसार है, खावे और सोबे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोबे। अब ये सिर्फ सिंबलिज्म है, क्योंकि आगे को देख पाते तो कई बार ये थोड़ी इनको अकेला पसंद होता है, कई बार ये थोड़ा कह सकते हैं कि लोगों से मैच नहीं मिल पाती इनकी सोच, क्योंकि लोग इनको पूरी तरह से कभी समझ नहीं पाते। ये इनके साथ अक्सर होता है। इसके बाद इन्हें दूसरों को शौक देने में मज़ा आता है, या कहिए इंटेंसली तो ऐसा नहीं करते, पर इनकी बातों से ना दूसरों को शौक लगता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, आप समझ रहे हो कि बहुत ही सुशील सभ्य आत्मा है बेचारी, और अचानक से आप देख रहे हो कि वो कुछ अलग ही तरह से बिहेव कर रहा है या कर रही है, तो आपको शौक लगता है। पर वो वास्तव में ऐसा नहीं आपको शौक करने के लिए, वो उनका डिज़ाइन ही ऐसा है। जैसे आइंस्टीन एक बार ना अंडों पे बैठ गए थे, कि उन्होंने देखा था कि जब वो मुर्गी अंडों पे बैठती है तो बच्चे निकलते हैं। तो बड़ा मतलब लोगों को लगा मंदबुद्धि है, क्या हो गया इसको, एकदम से क्या कर रहा है, अजीब। क्योंकि उनके अंदर एक साइंटिस्ट छुपा होता है, इनके अंदर एक एक्सपेरिमेंट करना छुपा होता है। बातों को ऐसे ही मान नहीं लेते हैं कि आपने बता दिया, माता पिता ने बोल दिया या कहीं ग्रंथ में पढ़ लिया तो मान लेंगे एकदम से। वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं जो भी दुनिया में है। इस कारण से लोगों को इनसे शौक तो लगता है अचानक। ये बात तो है इनमें। और एक बहुत ही अच्छी फिलॉसफी है, जियो और जीने दो। मतलब
ये नहीं चाहते कि किसी को डिस्टर्ब करें, किसी को बताएं भैया किस तरह से आपको पहनना है, चाहे वो इनका बेटा ही क्यों ना हो। मतलब एक समय के बाद कहेंगे भाई अपनी तरह से जियो, जैसे आपको पसंद आ रहा है उस तरह के आप कपड़े पहनिए। ये भी नहीं चाहते कि दूसरे इनको बताएं कि कब कहाँ कैसे करना। इंडिविजुअल जो है ना उसका सम्मान होना चाहिए। व्यक्ति की एक व्यक्तिगत खैरेक्टर होता है, चरित्र होता है, अपनी पसंद होती है, तो ये चाहते हैं उसको सम्मान मिले, अपने को भी और दूसरे को भी। जियो और जीने दो। दूसरों की लाइफ में दखल देना इनको पसंद नहीं है, पर इनको कोई दखल दे ये भी इनको बहुत पसंद नहीं होता है। तो ये अच्छाई भी है और कभी कभी ये बुराई भी हो सकती है, क्योंकि अगर कोई इनको दखल दे तो फिर ये थोड़ा टेंशन दे सकते हैं, यहाँ पर रूड भी हो सकते हैं कभी कभी। हालांकि उनका रूड होने का मकसद दुखाना नहीं होता, आपका दिल दुखाना नहीं होता है। भाईचारा और मानवता, प्रेम, सभी से प्रेम है इनके लिए, तो सभी स्पेशल हैं इनके लिए। तो इनके दोस्त बहुत अजीज हैं। मतलब अक्सर हम लोगों में होता है मेरा परिवार, मेरा बेटा बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे माता पिता, ये मैं, मेरा एक परिवार है। फिर थोड़े बहुत दोस्त और दुनिया वाले फिर अलग, उनका किसको किसको क्या पड़ी है, नॉर्मली ऐसा होता है मोस्टली। पर ये एक जोडिएक साइन है जिसमें पूरी मानवता के प्रति एक प्रेम रहता है, दोस्तों के प्रति भी प्रेम रहता है, और ये एक अच्छा गुण है। पर कभी कभी फैमिली वाले इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि ये जो मेरा पति है या पत्नी है, ये किसी पड़ोसी की प्रॉब्लम में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है या क्यों ले रहा है। मतलब उससे इसको क्या मिलने वाला है कि दूसरों की अगर प्रॉब्लम है तो एकदम सॉल्व करने के लिए काफ़ी, क्योंकि इनका ये है कि भाई सभी लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। और एक गाना आपने सुना होगा, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुमकिन नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी ज़रूरी कहीं काम है, प्यार ही सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। तो ये सभी से प्रेम करते हैं कहीं ना कहीं, सभी का इनके जीवन में एक स्थान होता है, और ये इनकी एक विशेष दूसरों से अलग करने वाली प्रॉपर्टी है। कुंभ वालों को जानना आसान नहीं है। अगर आपका कोई कुंभ का दोस्त है, पूरी जानकारी आप कभी भी उसकी निकाल नहीं पाओगे, पर वो आपकी निकाल लेगा। आप ना मतलब महसूस भी नहीं कर रहे होंगे कि ये व्यक्ति मेरे बारे में इतना जानता है। अगर वो लिखने बैठेगी और बैठेगा तो आप कैसे ऐसे राज बता देगी या बता देगा जो आप सोच नहीं रहे थे। आप तो सोच रहे थे इसको तो पता ही नहीं है, ये तो अपने काम में इतना बिजी है, इससे तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है, पर उसको सब पता है। हाँ, वो बोलेगा नहीं, बताएगा नहीं, ये इनकी खास बात होती है। मन की करते हैं, मतलब बहुत सोच विचार करते हैं। वायु राशि है, वायु तत्व है, स्थिर राशि है। उसके बाद किसी डिसीजन पे पहुंचते हैं, पर जब एक बार डिसीजन पे पहुंच ली, अपना डिसीजन बना लिया, तो फिर दुनिया जाए तेल लेने। मतलब वो क्या सोचेंगे उससे उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। अपना जो डिसीजन इनके मन में आ चुका है वही करेंगे, और आप इन पे हंसोगे तो आप पे हंस पड़ेंगे। पर यहाँ एक सोचने की बात है, आप उस समय सोचोगे तो बड़ा एरोगेंट व्यक्ति है भाई, दूसरों की मतलब जो विचार है उनकी सम्मान नहीं कर रहा। हो सकता है हाँ, पर प्रेम है आपसे, प्रेम है दुनिया से, समाज सेवा का मन में विचार है उनके प्रति। एक तरह का कह सकते हो कि सभी के प्रति लगाव है इनके अंदर, पर उसके गुलाम नहीं है कि जिएंगे भी उन्हीं की तरह से, वो जैसे जी रहे हैं। अब कबीरदास जी को सबके प्रति प्रेम था, रहीमदास जी को, तुलसीदास जी को, पर वो सबकी तरह थोड़ी ना जीते थे या सबकी बातें थोड़ी ना मानते थे। तो वही इनके अंदर भी होता है, एक रिवोल्यूशन लाने की एक वो होता है, और जो भी कुछ गलत चल रहा है उसके प्रति आवाज उठाना। ये चाहते हैं कि दुनिया में परिवर्तन लाए, सबके प्रति प्रेम है, पर अगर कुछ ऐसा हो रहा है ना जो इनकी समझ से बाहर है तो उसके प्रति बोलेंगे जरूर, कहेंगे जरूर, और वहाँ इनको थोड़ा गलत कई बार लोग समझ सकते हैं। तो ये बहुत गहरी बात आई। यहाँ से एक रेमेडी आप कहोगे कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो जाए कुछ बातों में तो शायद ठीक रहेगा। वैसे अपनी जगह बहुत सही होते हैं, पर इस चीज़ को समझें कि हर कोई आपको समझ जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। तो फिर आप कहीं ना कहीं एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, थोड़ा सा और बेहतरी यहाँ पे लाई जा सकती है। दोस्तों, साथियों, फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये इनके अक्सर कहने का तरीका होता है। मतलब सभी को अपना दोस्त मानते हैं। कोई अपना दुश्मन भी होगा ना तो उसको भी जब बातें करेंगे तो इसी तरह से नॉर्मली कहते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, मतलब उस तरह से। उनके मन में भी किसी के प्रति नफरत नहीं होती है। विचार होते हैं, वो बोलते हैं कि विचारों में डिफरेंस हो सकता है, पर मन से तो हम सब कहीं ना कहीं इनका सबसे लगाव रहता है। प्रयोग चलता रहना चाहिए, नया कुछ सीखते रहना चाहिए। अनकवरिंग द मिस्ट्रीज, रहस्यों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। ये सच्चे साइंटिस्ट होते हैं।
सच्चा साइंटिस्ट साइंटिस्ट सिर्फ वो नहीं है जो लैब में है, सच्चा साइंटिस्ट वही है जो हर चीज़ पे क्वेश्चन कर रहा है। कोई व्यक्ति है, अपनी पत्नी रोती है या अपनी पत्नी के मन में कोई भाव आ रहा है तो सभी को क्यूरियोसिटी रहती है, क्यों है, अक्सर सबको रहती है। इनको बाहर भी कोई व्यक्ति जिससे कोई लगाव भी नहीं है, उस आपने देखा कि लड़की कल तो ऐसी थी, आज थोड़ी दुखी है, तो इनके मन में क्यों हो सकती है, क्या हो सकता है, क्या बात हुई होगी इसके साथ, या कोई लड़का भी क्या हुआ होगा, सबके प्रति एक क्यूरियोसिटी है, क्यों, क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या ऐसा क्यों हो रहा है। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इस वजह से, पर वो नेचुरल है, सभी के प्रति भावनाएं रहती हैं उनकी। ऐसा व्यक्ति जो आपको लगता है ना कि आपको नहीं समझता, पर वो आपको बहुत समझता है गहराई से, ये बात इनकी बात है। हैज़ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, हर चीज़ में रुचि होती है। तो इस वजह से करियर चूज करना थोड़ा दिक्कत होता है। मतलब स्पोर्ट्स में भी बड़ा मजा आ रहा है, क्रिकेट भी बहुत अच्छा लग रहा है, स्टॉक मार्केट में भी रुचि है, मेडिसिन में भी बड़ा इंटरेस्ट है, साइंस में कुछ ज़्यादा हो सकता है, में भी बड़ा इंटरेस्ट है, दुनिया को साइकोलॉजी, मनुष्य की साइकोलॉजी जानने में भी बड़ा इंटरेस्ट है इनका। तो फिर चूज करने में थोड़ी दिक्कत आती है कि भाई कौन सा मैं फील्ड में जाऊँ। आंखें जैसे मैंने बताया खूबसूरत होती हैं, गहराई लिए होती हैं, चरित्र जो है मैग्नेटिक होता है कहीं ना कहीं, और किसी भी बात की ना गहराई में जाने का इनका बड़ा गहराई से जानना चाहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, क्या उसके मुंह से निकल लिया, तो ऐसा नहीं कि उसको पकड़ लेंगे, कहेंगे क्यों कहा होगा, क्या सोच रही होगी, अगर पॉजिटिव रही होगी तो क्या रही होगी, क्या दूसरा आधार हो सकता है। बहुत ही बड़ा डिस्क्रिप्शन करके उस चीज़ के डिटेल पे पहुंचते हैं ये लोग। सम्मान करते हैं ट्रेडिशन का, सम्मान करते हैं रीति रिवाजों का, पर आंख मूंद कर नहीं। ये मानते हैं कि भाई उनका सच हमारा सच हो जरूरी नहीं है। ये मानते हैं कि मेरा सच मुझे प्राप्त करना है, आत्मदीपो भवा। इसी वजह से अपना एक सिस्टम लाना चाहते हैं, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, अपने आप उस सच्चे को देखना चाहते हैं। ये इनकी एक अच्छी बात है, अच्छे साइंटिस्ट हैं ये। और कई बार चूंकि ये बाहर तक का देख पाते हैं, दूर तक का देख पाते हैं, कुछ बोल देते हैं जो लोगों को बुरा लग जाता है, जो इन्होंने अपनी सोच के आधार पर कहा, वो बाद में सच भी होता है अक्सर, पर हाँ लोग इस बात का बुरा मान जाते हैं, वो कड़वा मजाक मान लेते हैं उसको, पर ये उस तरह से नहीं कह रहे होते। ये इनके साथ अक्सर होता है। दोस्त अच्छी तरह से बना लेते हैं क्योंकि इनके अंदर एक खारिज्मा होता है, बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है। और कई सारे दोस्त इनके, उन बहुत सारे दोस्तों में से कुछ दोस्त अच्छे भी निकल आते हैं, कहीं ना कहीं वो इनके लिए हेल्पफुल हो जाते हैं ऐसे समय पर जहाँ इनको दिक्कत आ रही, उस समय कोई ना कोई इनको अक्सर मिल जाता है, और इनको अवार्ड्स वगैरह भी लाइफ में मिलते हैं। कई बार आपने कुछ लोग देखे होंगे कि उनको अवार्ड्स मिल जाते हैं और दूसरे सोचते हैं यार इसको कैसे मिल गया, मतलब इनसे भी अच्छा अवार्ड्स इनको कभी कभी मिल सकता है, क्योंकि एकादश भाव है ना, 11th हाउस ऑफ अवार्ड्स, रिकॉग्नाइजेशन, तो इनको ऐसा होता है, वो खुद ही हो जाता है। ये भविष्य में जीते हैं, फ्यूचर में जीते हैं, इस कारण से थोड़ा सा गैप रहता है, लोग इनको समझते नहीं है, सारे लोग नहीं इनको समझ पाते। कहते हैं कि पागल और जीनियस में थोड़ा ही अंतर है। देखिए नॉर्मल आदमी और साइंटिस्ट और पागल में थोड़ा अंतर है। नॉर्मल आदमी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है। पागल भी कहीं ना कहीं देखो ना, अलग कपड़ों में घूम रहा है, फटे हुए कपड़ों में भाग रहा है, तो कुछ ना कुछ साइंटिस्ट और पागल में थोड़ा सा तो है अंतर। साइंटिस्ट भी थोड़े थोड़े पागल ही होते हैं, वो थोड़ा कुछ अलग करना चाहते हैं, लकीर से अलग जाना चाहते हैं। जैसे आइंस्टीन जो थे, जैसे मैंने बताया, उन्होंने एक बार ना देखा कि जो कीड़े हैं उनको खा के चिड़िया उड़ रही है, उन्होंने क्या करा, वो कीड़े पीसे एक बच्ची को खिला दिया, सोचा कहीं ये भी उड़ जाए, तो लोग तो ये कहेंगे पागलपन है ना। तो उसी तरह से कई बार लोग इनको समझ नहीं पाते हैं, और कई बार अगर ग्रह उस ठीक नहीं है, आपके बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन है, तो फिर ये थोड़ा सा मेंटली उसमें आ भी सकते हैं, मेंटल डिजीज इनको हो सकती है। अगर ग्रह बहुत अच्छे हैं तो फिर एक साइंटिस्ट की लाइन में ये जा सकते हैं। आप मेंटल हॉस्पिटल में भी इनको पाओगे, और बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल जो व्यक्ति हैं उनमें भी आप इनको देखोगे। इनको ज्ञान इकट्ठा करना होता है, जानना होता है दुनिया के बारे में, पर अपने कुछ जो राज है ना वो थोड़ा छुपा के रखते हैं ये। हालांकि इनको बाद में समझ में आता है कि खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आए हैं, तो उनको समझा, मतलब बता देना चाहिए था, राज छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पर कई बार छुपा के रखते हैं। इनके अंदर देखा जाए कमी भी है एक तरह से कि हाँ ये अपने सीक्रेट्स नहीं बताते हैं, हालांकि दूसरों के सीक्रेट्स जाना इनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब पति है, पत्नी है, फ्रेंड्स हैं, इन्हें पता लग गया ना कि कुछ तो है, तो इन्हें भैया इसके पीछे क्या है, इस बात के पीछे क्या है, पता तो करना है,
जब तक पता नहीं करेंगे मन में ना, वो क्या कह सकते हैं कि गुड़गुड़ी होती रहती है, तब तक पता नहीं कर लेते। किसी को अपनी तरह से चलाना नहीं चाहते ये, जैसे मेष है, सिंह है, मिथुन है, ये थोड़ी सी ऐसी राशियां जो चाहती हैं कि इनका जो प्रेमी है, प्रेमिका है, दोस्त है, फ्रेंड्स है, वो कुछ इनकी तरह से रहे। इनमें ऐसी कोई मंशा नहीं है। लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअली सुधार लाना चाहते हैं। जैसे सिंह हो गया, धनु हो गया, वृश्चिक हो गया, ये थोड़ा कह सकते हो ज़्यादा इमोशनल राशियां हैं। और आप कह सकते हो कि तलवार लेके भी युद्ध कर सकती हैं, फिजिकली भी। कुंभ वाले नहीं, मेंटली युद्ध करना है उनको, मेंटली चेंज लाना है। लड़ाई झगड़े का काम जो है ये दूसरों पे सोच सकते हैं। हालांकि अपना कोई लक्ष्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको किसी भी तरह से पाएंगे जरूर। और जो इस तरह का विकल्प है वो आखिरी होता है इनके लिए। सरप्राइज इनको देना पसंद है, पर सरप्राइज टाइम पर दे ये जरूरी नहीं है। मतलब आपके अगर पति पत्नी है, हो सकता है कि जिस दिन आपका जन्मदिन है उस दिन तो भूल जाएं, पर फ्राइडे को फिर फ्लावर ले आए। और इनके मन में क्या चल रहा है वो भी, जैसे मैंने कहा, जैसे आपके मान लिया आपके पिताजी कुंभ हैं या आपके भाई कुंभ है और आप उनकी बहन हैं, या इस तरह के कुछ भी मतलब सिनेरियो है ऐसा, आप उनसे कुछ मांगना चाहती हैं, कहना चाहती हैं, बता रही हैं ये साड़ी बहुत सुंदर है इस तरह से, तो भाई आपका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपने काम में बिजी है। आप समझ गए कि भैया को रुचि नहीं है इस मामले में, शायद कोई कारण होगा। पर पता लगा 2 महीने बाद भैया आपके जो हैं वो वही साड़ी ले आते हैं, वही नोटबुक ले आते हैं, या आपकी बहन ले आती है, आपके पति ले आते हैं। कहने का मतलब है ये, आप भाप नहीं पाएंगे कि ये व्यक्ति ये काम करने वाला है, या इसने इसका मन बना लिया है ये करने का, नहीं समझ पाओगे। अब जब वो काम होगा तब आप सरप्राइज में आ जाओगे। अच्छा, मतलब पापा के सामने जब मैं कह रहा था साइकिल के मामले में, तो पापा का मतलब रिएक्शन तो ऐसा था कि भाई ये क्या, मतलब ध्यान ही नहीं है उस काम की तरफ, पर याद था उन्हें और वो साइकिल लेके भी आए। ये इनमें देखने को मिलता है। फैमिली के प्रति लगाव होता है, माता पिता के प्रति लगाव होता है। एक बार जिससे शादी कर ली, एक बार जिससे प्यार में आ गए, उसके प्रति बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, मन से, दिल से। उस पर भरोसा भी करते हैं, उस पर शक भी नहीं करते ये लोग, चाहे लड़की हो या लड़का हो, शक नहीं करते उसके ऊपर। हाँ, पर अगर इनको पता लगे कि वो मेरे को धोखा दे रही है, दे रहा है, तो बहुत दुख होता है इनको। और शक ना करने का एक दूसरा भी कारण है, ऐसा नहीं कि बहुत अटूट प्रेम है, इनके जीवन में और भी बहुत कुछ है। तो ये सिर्फ शक ही करते रहें, आपका फ़ोन ही चेक करते रहें, ये इनके लिए पॉसिबल नहीं है। इनको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ सीखना है इस ज़िंदगी में, जानना है। शादी के बाद ये उसे दूसरे व्यक्ति को जानते हैं, उसकी खूबियों को, उसको समझते हैं, उसके राजों को जानते हैं, कैसा एक मनुष्य के रूप में उसे जानने की कोशिश करते हैं। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, अकल्ट, ज्योतिष, इन सब में भी कुंभ वालों की बहुत रुचि होती है। ये नॉर्मली आगे बढ़ के श्रेय लेना नहीं चाहते। इनको नहीं है कि मुझे लाइमलाइट में आना है, इनको नहीं है कि मुझे पैसे के लिए शादी करनी है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। धन के लिए शादी नहीं करते ये। इसीलिए इनकी शादी में अगर आप खुली किताब हैं, अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिमान हैं, इनकी बातों से तर्क कर सकते हैं, इनको समझा सकते हैं, तो आपकी शादी बहुत बढ़िया चलने वाली है। मतलब बैंक बैलेंस इनके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि व्यक्ति से इनकी केमिस्ट्री मिले, जितना कि इनकी बातों को वो समझ पाए, इनके गहरे रहस्यों को। वो कहीं ना कहीं दोस्त, फ्रेंड चाहिए इनको। कभी कभी तो इस चक्कर में, चाहे वो लड़की है या लड़का है, ये डिले करते हैं शादी को। मतलब लड़की पसंद आ गई या लड़का पसंद आ गया, आई लव यू भी बोल दिया आपस में एक दूसरे को, पर वो व्यक्ति जो है शादी करना चाह रहा है, ये डिले करेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद ही हमारी जो दोस्ती है, जो प्यारा सा रिश्ता है, खत्म ना हो जाए। देर से शादी करते हैं, देरी से शादी करते हैं। और वो भी कहीं ना कहीं जानना होता है। जब सब लोग शादी कर लेते हैं, इनको लगता है हमको भी कर लेनी चाहिए, देखें तो सही शादी के बाद क्या होता है। वो जो क्यूरियोसिटी है ना, वो जो कुंभ का जो माइंड है, वो इनके पीछे रहता है। हर चीज़ को जानना, समझना, ये इनकी खून में ही है, दिल में ही है इनके। देखिए, स्वास्थ्य के हिसाब से आप कहोगे तो नॉट द बेस्ट साइन। इसको बोलते हैं कि कुंभ है ना, वो जो दिल, वो जो पानी जो दूसरों को दे रहा है ना, ये तो कई बार तो अकेलापन रह सकता है इनके, उसमें थोड़े से नेगेटिव कभी कभी हो सकते हैं। तो अकेलेपन से इनको दूर रहना चाहिए और नेगेटिविटी से हल्का सा बचना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ देते हैं ज़िंदगी में काफ़ी कुछ। तो कई बार मन में आता है इनको कि मैंने सबका इतना किया, उतना मेरा लोग नहीं कर रहे हैं, तो उससे इनको बचना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेंगे। और बीमारियों में देखिए, जो कुंभ राशि है ना, 11वीं राशि है, पैरों को दिखाती है, घुटनों के नीचे। तो अक्सर पैर का मुड़ना, पैर में नसें चढ़ना, क्रैम्प आना, पैर में चोट लग जाना, या फिर आपका दिल से, बीपी है, दिल है, इससे संबंधित नशे हैं, इससे संबंधित, सर्कुलेशन से संबंधित डिजीज होती हैं।
और ये आप 100 में से 98 बार तो पाओगे ही पाओगे। ये ज्योतिष का जादू है। जो लोग बिलीव नहीं करते, आप देखिए पहले ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जिसका चंद्रमा कुंभ में है या सूर्य कुंभ में है या एसेंडेंट कुंभ में है, और आप पाइए, आप ढूंढिए उससे, उसके जीवन में ये सारी बातें आपको गारंटी से मिलेंगी, मिलेंगी ही मिलेंगी। अब यहाँ पे रेमेडी भी है कि पहले से ही इन चीज़ों का ध्यान रखें, पैरों की मसाज वगैरह करें, पैर चलने को भी दिखाते हैं, खूब चलें फिरें, फिजिकल एक्टिविटी करें, फ्रेश एयर लें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि ये दिल से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए। खून को साफ करने वाले जैसे हल्दी और नीम की गोली लें आप, बहुत बढ़िया रहेगा। अर्जुन की छाया की चाय जो है कभी कभी पी सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये ऐसी रेमेडी हैं जो काम करने ही वाली हैं, करेंगी ही। इसके बाद स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म में रुचि तो है, इसके साथ साथ मेडिटेशन है, ध्यान है, हिप्नोसिस, मतलब किसी को कह सकते हो कि इस तरह की अकल्ट वाली जो विद्याएं हैं, इनमें काफ़ी इसके प्रति रुचि रहती है। पुराने दोस्त और गिटार को तो छोड़ दो, पर हाँ पुराने दोस्त बहुत महत्वपूर्ण है इनके लिए। शादी के बाद भी पुराने दोस्त इनसे छूटते नहीं। पति या पत्नी कहते हैं यार अब तो शादी हो गई है, फैमिली है, अपने पे ज़्यादा ध्यान दो, पर इनका ध्यान तो वहाँ जाता ही है, क्या करें, रिश्ता ही ऐसा है उनका। छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुमकिन नहीं आदमी के लिए। इनको ऐसा लगता है कि भाई एक व्यक्ति है, ठीक है, काफ़ी पसंद है, पर ये जो सारे मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, ये सारी दुनिया है, कैसे मैं सबको छोड़ के बस एक के साथ ही बंध जाऊं, क्योंकि इनके लिए तो सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं या कोई पराई नहीं, सभी अपनी है। ये होता है इनके अंदर। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कई बार। वो मतलब मानवता के रूप में किसी की हेल्प कर रही है या कर रहे हैं, आप उसको किसी और तरफ ले लेते हो। जेलसी आपके अंदर अगर आ गई तो रिश्ते खराब हो जाते हैं ऐसे में, और ये कारण बनता है कि कुंभ वाले काफ़ी फेथफुल होते हैं, लॉयल होते हैं, पर ये जो चीज़ है ना, पति पत्नी समझ नहीं पाते कई बार। वो भाई इतना क्यों इंटरेस्ट ले रही है दूसरे के में, या ले रहा है, समझ ही नहीं पाते कि भाई इनके लिए सभी कहीं ना कहीं स्पेशल हैं। और शादी में देर होने का भी यही कारण है कि ये किसी को इतना महत्व दें कि भाई अलग दुनिया से, तो इनके लिए थोड़ा अजीब है। इन्हें तो सबके साथ मिलके काम करना है, जो टीम के खिलाड़ी हैं, सबके साथ बैठना, सबके साथ घुलना मिलना, सबकी सहायता करना, एक तरह से साथ में रहना, एक व्यक्ति को अलग से। इसीलिए रोमांस में थोड़े से डिले कर जाते हैं। कभी कभी तो कोई पसंद आ भी रहा होता, समझ नहीं पाते हैं, दोस्ती है, प्यार है, कहें ना कहें, लड़की हो या लड़का हो, देरी होती है इनसे। हालांकि ये पहले प्यार अगर इनका टूट जाता है, बाय चांस नहीं कह पाते हैं, उसको याद रखते हैं, बाद में फिर ये काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाते हैं। एक ही बार में इनको इतनी अकल आ जाती है कि भाई ज़्यादा सीरियस होना ठीक नहीं है, और उसके बाद अगर कुछ रिश्ते इनके टूटते हैं तो अक्सर उनको भूल के आगे बढ़ जाया करते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो। दोनों ही अच्छे माता पिता बनते हैं, दोनों ही अपने बच्चों को मानवता का पाठ सिखाते हैं, मानवता को सिखाते हैं कि ह्यूमन मतलब सभी से प्रेम करो, भाईचारा सिखाते हैं। हाँ ये जरूर है, अगर स्त्री है तो घर के काम में शायद उतना ध्यान ना दे, पर बच्चे का होमवर्क जरूर कराएगी, बच्चे से दोस्ती भी रखेगी, उसके साथ खेलेगी भी। पर शुरू में उसको भी थोड़ी दिक्कत आती है माँ के रूप में, क्योंकि वहाँ सारा फोकस पे बच्चे पे लगा देना होता है, दुनिया को भूलना होता है। पर उसके लिए तो पास वाली लड़की की जो प्रॉब्लम चल रही है, पड़ोसन की लड़के की जो प्रॉब्लम चल रही है, कोई दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है, वो भी महत्वपूर्ण है। तो बड़ा अजीब रहा, थोड़ा सा टाइम लगता है बैलेंस करने में कि भाई अब सारा फोकस ना इसी पे डालना है। हालांकि ममता बहुत होती है, पर एक वैराग्य भी उनके अंदर होता है। ओम नमः शिवाय वैराग्य को दिखाते हैं बाबा भोलेनाथ, उनके गुण इनमें काफ़ी मिलते हैं। इसलिए भोलेनाथ की पूजा या फिर भगवान शिव के साथ साथ हनुमान जी की पूजा, क्योंकि पवन वायु राशि है ना, पवन पुत्र हनुमान, वो भी उनकी पूजा भी इनके लिए बहुत अच्छी है। पर शिव जी से बहुत ज़्यादा कुंभ जो है जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, उनसे बहुत कुछ इनके है, क्योंकि 11वां भाव है ना, समाज सेवा, दुनिया के लिए कुछ करना। भगवान शिव का तो चरित्र ही ऐसा है। भोलेनाथ, भोले भंडारी, सब कुछ सबके लिए करने वाले, ना असुर हो देवता हो, सभी समान है, कोई पराया नहीं। वो फिलॉसफी इनके ऊपर भी होती है। इसकी वजह से कई बार परिवार वाले इनको समझ नहीं पाते कि भाई इतनी दूसरों को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब क्या करें, उनका तो भगवान ने ऐसा बनाया है उनको, ये इनमें मिलता है ऐसा। और जी इसमें अगर बहुत ही काम की बातों में कुछ, मतलब ये भी एक काम की बात है कि किसी चीज़ के पीछे पड़ गए, कोई बात मन में आ गई, तो जब तक वो चैप्टर जो है ना क्लोज ना हो जाए, वो काम हो ना जाए, चैन नहीं पड़ता, नींद नहीं आती।
ये है इनका। ये साइंटिस्ट की पहचान भी है। जैसे भाई एडिसन जो है 10,000 बार तक एक्सपेरिमेंट करते रहे और कुछ साल तो फिर वो एक कमरे से बाहर ही नहीं निकले। ये साइंटिस्ट की नहीं, संतों की भी पहचान है। गौतम बुद्ध जब गए थे उसमें अपनी तपस्या में कह के ये सोच के गए थे कि इस बार या तो मृत्यु मिलेगी या फिर मोक्ष, या तो ज्ञान प्राप्त होगा या फिर जान ही दे दूंगा। तो दृढ़ संकल्प कर लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। ये इनमें बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। अकेला रहना पसंद होता है, कभी कभी इनको ना अकेला चाहिए होता है, बहुत ज़रूरी है। और आत्ममंथन करते हैं उसमें, और इनको समय देना चाहिए। उस समय वो सबसे अलग होना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं आपके दोस्तों को भूल गए वो, या आपको भूल गए। अगर आपका कुंभ कोई दोस्त है, आपको लगा है बहुत दिनों से कोई बात नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, होता है इनके अंदर ये जोन में जाते हैं एक समय कि भाई कुछ समय के लिए ना, मतलब इनको अकेलापन चाहिए। और उससे ये कहीं ना कहीं फिर बाद में आपके भी साथ भी, आपके दोस्तों के, फ्रेंड्स के, अपनी पति पत्नी के साथ भी ऐसा नहीं है भूल गए, बस उनका ये नेचर है थोड़ा सा ना अकेलापन इनको चाहिए होता है, कभी कभी समय चाहिए होता है। इनको ऐसा लड़की या लड़का पसंद होता है जो उसूलों का पक्का हो। ये समझते हैं कि इंडिविजुअलिटी है, मेरे उसूल कुछ और हो सकते हैं, आपके उसूल कुछ और हो सकते हैं। ये बात ठीक है, चाहे लड़की या लड़का हो, पर जो आपके उसूल हैं आपको उन पर टिकना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही बदल रहे हैं, फालतू में ही बदल रहे हैं। अगर बदल रहे हैं तो उसका रीजन होना चाहिए। इनको ऐसा या लड़की या लड़का पसंद है जिसके उसूल पक्के हों, जो बात करना समझता हो, जो दूसरों की रेस्पेक्ट करे, जो दूसरों को इंडिविजुअलिटी का सम्मान के लिए। इनको पत्नी से ज़्यादा दोस्त चाहिए होती है, या पति से ज़्यादा एक अच्छा फ्रेंड, दोस्त चाहिए होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। सारी बातें आपकी वो मान लें ज़रूरी नहीं है, और सारी बातें आपको मनवाएंगे भी नहीं, ये भी बात है। तो ये अच्छी भी बात है इनके अंदर। लॉयल हैं, फेथफुल हैं, पर अपनी ज़मीन, अपना आसमान चाहिए इनको, जिसपे अपनी विचारों को ड्रॉ कर सकें, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ये तो है, फ्रीडम चाहिए इनको। खूबसूरत होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, लड़कियां भी लड़के भी खूबसूरत हैं, अट्रैक्टिव हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं। इसी वजह से कई बार आपने जो बताया वो भूल सकते हैं, भूल सकती हैं। बाकी लड़के लड़की के ऊपर हम अलग से वीडियो भी बना सकते हैं सेपरेटेड। पर हाँ, ये सारी बातें आप इसमें कवर मिलेंगी। कोई बात इस वीडियो में बचने वाली नहीं है। यूट्यूब पे कितने भी वीडियो हो, आपको इससे बेहतर वीडियो मिलने वाला नहीं है। अब इन बातों को सुधारना, इनको समझना भी है कि कहाँ कुछ आपको नेगेटिव लग रहा है ना, किस चीज़ को क्या सुधारना है, वही असली रेमेडी है। बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं कई बार, ये थोड़ा सा नेगेटिव चला जाता है। इनकी इंट्यूशन गजब की होती है, मतलब इनको अगर फीलिंग आ रही है ना कोई, तो वो अक्सर सच हो जाती है। क्योंकि यहाँ राहु भी है, कुंभ में राहु का बड़ा महत्व है। इसी वजह से आउट ऑफ द बॉक्स थिंग, न्यू कल्चर, न्यू कलर, न्यू फैशन की तरफ जाते हैं। कई बार ये जो है ना, मतलब जैसे कोई व्यक्ति है जीन्स पहन रहा है, तो फिर वो कह सकते सिर्फ जीन्स ही पहनना चाहता है। ये ऐसे नहीं है, जीन्स पहनने पर कुछ नया आ गया तो वो भी पहन लेंगे। लड़कियां भी ऐसी हैं, हेयर कट है, कुछ नया है तो वो भी ट्राई करना चाहेंगे, नई नई चीज़ें। क्योंकि एक्सपेरिमेंट होते रहना चाहिए, चीज़ें आगे बढ़ती रहनी चाहिए, कुछ नया सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। भविष्य में जीते हैं, फ्यूचर में जीते हैं ये लोग। साइंटिस्ट होते हैं, जादुई होते हैं। जादू भी ऐसा ही होता है ना कि हेलमेट में से कबूतर निकल आया, तो ये भी जादू ही होते हैं। आपके दोस्त कुछ ऐसा कि बातें क्रिकेट की चल रही है, उसने मिठाई की बात शुरू कर दी, कहीं से कुछ अलग ही, कुछ नया ट्विस्ट दे देते हैं चीज़ों में। ये इनकी आदत होती है। लकी नंबर इनके लिए 3, 9, 2, 7, 6। इसका उपयोग कीजिए अपने जीवन में, ये लकी नंबर है। ये जो डेट्स हैं आपके लिए अच्छी हैं। मिथुन, तुला, सिंह, ये आपके अच्छे साइन है, अच्छे, थोड़ा सा आप कह सकते हो बेहतर साइन है, जिनकी आपसे थोड़ी ज़्यादा बन सकती है। ऐसा नहीं दूसरों से बनेगी नहीं, पर हाँ थोड़े से बेहतर तो ज़रूर है। इसी तरह से आपका कर्क हो गया, उतना अच्छा नहीं है। कर्क है, मेष है, उनसे बहुत थोड़ी ज़्यादा ना बने, ये पॉसिबिलिटी है आपकी। कन्या वालों से भी मिडिल है, ये ज़्यादा अच्छे हैं। जेमिनी है, तुला है, सिंह है, ये सबसे बेटर आपके लिए रह सकते हैं। अच्छा कलर ग्रीन कलर आपके लिए बहुत बढ़िया है। ब्लू कलर, ऑफ वाइट, रेड, येलो, ये आपके शुभ कलर हैं। पश्चिम की दिशा आपके लिए अच्छी है। इसी तरह से साउथ ईस्ट की जो डायरेक्शन है वो भी आपके लिए बढ़िया है। शुक्र है, बुध है, सूर्य है, ये आपके शुभ ग्रह हैं। शनि तो है ही, शुक्र आपके सबसे शुभ ग्रह हैं। इसीलिए आप अगर साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, फीमेल्स का सम्मान करते हैं, अच्छी खुशबू का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए फ्यूचर ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, अगरबत्ती लगाएं, माँ लक्ष्मी की श्री सूक्तम का पाठ करें शुक्रवार के दिन। आपको बहुत लाभ होने वाला है इस चीज़ से, क्योंकि शुक्र आपके योग कारक ग्रह होते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है आपके। अपने घर के साउथ ईस्ट में कोई इत्र की शीशी रखें,
उन्नति आएगी, बरकत आएगी घर में, 100% है, पर समय लगेगा चीज़ों में। और खुशबू, फ्लावर वाली चीज़, जैसे फ्लावर है, शुक्रवार के दिन लाएं अपनी पत्नी के लिए, अपनी बहन के लिए। फीमेल्स के साथ अच्छा कहीं ना कहीं संबंध, रेस्पेक्ट रखें उनकी, बिना बात भी हेल्प कर दें, बिना स्वार्थ के उनकी हेल्प कर दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। अपनी पत्नी को भी काफ़ी रेस्पेक्ट दें, दुनिया के साथ साथ अपने परिवार को भी समझें, उसको भी समय दें। कहीं उनको गलत फहमी ना हो जाए कि कहीं आप बाहर वालों को ज़्यादा सोच रहे हो, हालांकि मन से ऐसा नहीं है, पर नेचर है ना आपका, सबका करना है, सबका ध्यान रखना है, तो उसमें अपने परिवार को ना भूलें। ये प्रैक्टिकल रेमेडी है। अगर आप भूलते आ रहे हो और ऑलरेडी आपकी उम्र 60 से ऊपर होगी और अब डिफरेंसेस आ गए, तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ा टैली करने में। फिर उनसे सॉरी बोल दें, उनको समझा दें उसका क्या कारण था। और अगर फिर यंग हो तो इन चीज़ों को अपनाएं जीवन में, आपको लाभ होना ही होना है, 100% है, गारंटी है। पर हाँ, ये मुश्किल है थोड़ा सा, पर आप करोगे तो रिजल्ट आएगा ही, और रिजल्ट तो मुश्किल के साथ ही आते हैं। खैर, ये वीडियो था जिसमें मैंने शॉर्ट में इस वीडियो को बनाया है, कोशिश की है लगभग सारा इसमें डालने की, जो भी एसेंस है। मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा दबा के, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन आप दबा सकते हैं अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है राशि के ऊपर। और हाँ, कुछ आपका जो कोई राय है, क्या सुधारा जा सकता है, वो उसके बारे में बताइएगा। काफ़ी जल्दी करने की कोशिश की है मैंने, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे अपने भारतीय सोर्सों से, और जहाँ तक हो सके छोटा भी बनाया। 5-10 मिनट में आप पूरी राशि का विवरण नहीं ले सकते, और गहराई से समझने के लिए कुछ समय तो देना पड़ता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।